हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी मेरा भाई बहन आज की इस पूरी क्लास को देखता है ईमानदारी के साथ, यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इतने टाइप के प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। और जो तरीका हम सॉल्व करने का आपको आज सिखाने वाले हैं, इससे पहले आज तक आपने किसी से पढ़ा नहीं होगा। तो बस आप सभी लोग कॉपी और कलम उठाइए, मेरे साथ के साथ आप सभी लोग 15 से 20 मिनट की यह क्लास देखिए। उसके बाद आप इन सभी सवालों को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखने, सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स। देखो, कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन डियर फ्रेंड्स 146 के साथ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 443 के साथ कैसे होगा। तो अभी आपको यह प्रश्न हो सकता हो कि मुश्किल लग रहा हो, सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, याद रखिएगा मेरा ये कॉन्सेप्ट। मुश्किल सवाल बढ़िया तरीके से कर पाओगे। देखो, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है, देखो ये 12 जो है ना 146 की अपेक्षा तो बहुत छोटा है, मतलब छोटे से हमें बड़े की तरफ जाना है। तो जब भी आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, आप तीन चीज कर सकते हो, या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप क्यूब कर सकते हो। बात समझ आई? चलो, 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर तो नहीं काम बन रहा है। अच्छा भाई साहब, हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं सर, तो 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। सर यहां पर 146 लिखा है, मतलब अगर 144 में हम 2 को जोड़ दे रहे हैं तो हमें 146 मिल जा रहा है। बात समझ आई? तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या होगा उसका स्क्वायर कर दें और उसमें 2 जोड़ दें तो 443 हमें मिल जाना चाहिए। बात समझ रहे हो? हाँ, तो यहां पर 146 लिखा है ना, अगर 146 से हम 2 माइनस कर दे रहे हैं तो मतलब 144 होगा, और जो यहां पर संख्या है उसका स्क्वायर डायरेक्ट हो मिल जाएगा। तो यहां से भी अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर ये तो 441 हो जाएगा। तो 441 किस संख्या का स्क्वायर होता है? आप बोलोगे सर 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 41 होगा, और 21 होगा। 21 ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझो, जैसे यहाँ पर 21 है तो 21 का स्क्वायर करोगे 441 होगा, उसमें आप 2 जोड़ोगे तो आपका 443 हो जाएगा। बात समझ आई? चलिए, आगे के सवाल बहुत ही बढ़िया है डियर फ्रेंड्स, और ये हर एक सवाल आपका एसएससी, सीजीएल, सीएसएल और उसके बाद ग्रुप डी, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर है भाई साहब। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, चीजों को सिखाने समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में 692425 का अर्थ है स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया, और 7926 का अर्थ है कॉलेज एजुकेशन इज कॉस्टली। निम्नलिखित में से कौन सा कोट आई वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट के लिए है? तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है कोडिंग डिकोडिंग का, हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट, आपको कॉमन पता होना चाहिए खोजना। क्या पता होना चाहिए? कॉमन पता होना चाहिए खोजना। तो हम सवाल को कर लेते हैं भाई साहब। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ कोई ऐसी संख्या जो 2-3 जगहों पर आपको दिखाई दे। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पर कॉलेज है एक वर्ड, हाँ, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा इज है, चौथा फ्री है, इन है, इंडिया है। लेकिन इसमें तो बहुत सारे लेटर हैं, कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। हाँ सर, बात तो सही है आपकी। तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर स्कूल, 6 का अर्थ स्कूल तो है, लेकिन है कैसे? तो इसमें लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये बात है सर। हाँ डियर फ्रेंड्स, तो आई में कितने लेटर हैं? 1। तो ये ऑप्शन तो 2 से शुरू है, और ये 5 से, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा। आई के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। अब वांट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, तो लिखा जाएगा 1 और 4। तो यहाँ पर 1 5 है, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न यूपीपी की भी परीक्षा में देखने
को मिला है आपको। हाँ, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, तो पूरे सवाल को हमें नहीं करना, इस तरीके से आप सवाल का जवाब दे पाओगे। देखो अगला प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग का। इस सवाल को मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत कर देंगे। देखो कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रोमन को लिखा है YVTHU लिखा जाता है, उस भाषा में थिंग को किस कैसे लिखा जाएगा। तो आपको जब भी लेटर दिया जाता है ना, तो लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पर R है ना, तो R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, N का प्लेस वैल्यू 14 होता है। यहाँ पर Y है ना, तो Y का प्लेस वैल्यू आपका 25 होता है, V का प्लेस वैल्यू आपका 22 होता है, T का प्लेस वैल्यू आपका 20 होता है, H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, U का प्लेस वैल्यू 21 होता है। लॉजिक कैसे खोजेंगे, देखो 18 से 25 बनाना है, 18 7 25 हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, 1 7 8 हो जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी लेटर है उसमें 7 लेटर एक्स्ट्रा जोड़ के यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पर 20 है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 20 7 27 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसी बात काहे कर रहे हो, इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 लेटर होते हैं लेकिन ये 27 आ गया। अरे भाई साहब 26 हो गया ना, तो 26 से 27 कैसे बनेगा, एक जोड़ने पर, और एक पे कौन सा लेटर आता है, ए आता है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया। आप समझ में आई आपकी बात। यहाँ पर एच है, एच का 8 8 7 15, 15 पे आता है ओ, ए ओ कौन ऑप्शन शुरू है सर, ये तो पी है, ये भी नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो उसके बाद आई है, आई का होता है 9, 9 में 7 जोड़ोगे 9 7 16, 16 पे आता है पी, तो ए ओ पी, ए ओ पी यहाँ पर ए ओ आर है, ये वाला नहीं होगा। ए ओ पी जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जितने जन देख रहे हो फटाफट एक बार वीडियो को सभी अपने सभी भाई बहन के पास शेयर करो डियर फ्रेंड्स। चलिए आप लोगों के लिए कुछ बड़ा ही करने वाले हैं जिससे आपको कंप्लीट रीजनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपया चार्ज के सीखने को मिल जाए। तो उसके लिए आप सभी लोग अपने सभी भाई बहन को क्लास में फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करके जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखो ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, कह रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर का सवाल है। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ये प्रश्न आप स्टार बना के लिख लो कि एसएससी की परीक्षा में 1 प्रश्न और रेलवे की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न ये भर भर कर पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है और एक ही सवाल से पूरा चैप्टर सॉल्व करना बताएंगे, तो ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर आपके सामने ये सिकल है, सिकली है, सिक है, सिकन है और सिकनेस है, ये 5 वर्ड दिए गए हैं। पूछ रहा है कि इसमें तीसरा लेटर कौन सा आएगा, तीसरा वर्ड कौन सा आएगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको वही बात एक बात पहले याद रखना है कि जब भी आपका अल्फा इसका आता है, डिक्शनरी ऑर्डर का सवाल आता है, शब्दकोश का आता है, तो आपको कॉमन पता होना चाहिए। कॉमन देखो SIC के इसमें है ना, SIC के इसमें है, SIC के इसमें है, SIC के इसमें है, SIC के इसमें है। तो जितने लेटर कॉमन मिल रहे हैं सबसे पहले उनको कट कर दो। अब अल्फाबेट यहाँ पर देखो ये 4 तो कट हो गया सब में। यहाँ पर L है ना, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, यहाँ पर L है ना, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं 4 के आगे, तो इसे छोड़ दो। यहाँ पर क्या है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, यहाँ पर N का प्लेस वैल्यू 14 होता है। तो 12 5 12 12 5 14, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 5 14 12 में कौन सा आएगा 5, तो इसके 5 के स्थान पर ये कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है 4, तो ये जो 4 है ना ये 1 नंबर पे आएगा। तो इसका काम समाप्त हुआ। अब 12 12 14 में कौन सा आएगा, तो इसमें तो सर 12 आएगा, लेकिन अब 14 को भूल जाओ, अब ये 2 लेटर पकड़ो, यहाँ पर 2 वर्ड है इसे पकड़ो 12 12, तो अब ये भी 12 ये भी 12, अब तो नहीं बता सकते, तो नहीं बता सकते ना, तो इसको भी आप कॉमन ले लो। अब यहाँ पर आया है ई का 5 होता है, वाई का 25 होता है, तो पहले 5 की पहले 25, आप बोलोगे सर पहले 5, तो आपका ये हो गया 1, उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये वाला भी खत्म। अब आपका सिक और सिकनेस बचा। हाँ, सिक और सिकनेस बचा, तो देखो यहाँ पर पहले क्या आएगा, यहाँ पर तो ये आपका सिक मिल गया, उसके बाद हमें कौन सा तीसरा ही शब्द तो खोजना है, तो पहले
पहले नंबर पे चौथा, दूसरे नंबर पे पहला और तीसरे नंबर पे दूसरा। तो दूसरा लेटर कौन सा था सर? आपका सिकली था। दूसरा लेटर कौन था सर? सिकली था। तो सिकली जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई डियर फ्रेंड्स? किसी को दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? चलो फटाफट वीडियो को शेयर करो और एक बात और कमेंट करके जरूर बताते चलो कि आप सभी लोग किस गली, किस जिले, किस मोहल्ले, किस देश से आप हमारी वीडियो देख रहे हो। कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलो डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये भाई कैलेंडर का सवाल है, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। कह रहा है कि 20 अगस्त 1900 को शनिवार है, तो 20 अगस्त 1905 को कौन सा दिन होगा? तो ये सवाल तो दो तरीके से सॉल्व होगा। एक तो जब आपको यहाँ पर दिन महीना का कोड पता हो, लीप वर्ष पता हो, तब कर सकते हो। और दूसरा तरीका शॉर्टकट बता रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि 20 अगस्त और ये 20 अगस्त, ये देखो 20 अगस्त दोनों में कॉमन है तो हम कट कर दिए। यहाँ पर क्या लिखा है सर? 1900 लिखा है। 1900 से हमें कहाँ तक जाना है? 1905 तक। तो 01, 02, 03, 04, 05। अब देखो 1900 है, किसी से नहीं कटेगा, एक किसी से नहीं कटेगा, दो नहीं लीप वर्ष नहीं होगा, तीन लीप वर्ष नहीं होगा, चार लीप वर्ष है। क्यों सर? अब 4 को अगर 4 से भाग करोगे तो ये आपका कट के रिमाइंडर 0 आ जाएगा कि नहीं? तो 1900 से 1 पे जाओगे 1 जोड़ोगे, 1 से 2 पे जाओगे 1 जोड़ोगे, 3 से 4 पे जाओगे 1 जोड़ोगे, 3 से 4 पे जाओगे भाई साहब 1 जोड़ोगे, हाँ, और आप जो है 4 से 5 पे जाओगे 1 जोड़ोगे। तो कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5। कितने वर्षों का गैप है? 5 वर्षों का गैप है। तो अब हम 5 को क्या करेंगे? देखो ये दो आपका 1904 जो है ये लीप वर्ष है, और जब भी लीप वर्ष हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। अच्छा शनिवार है और 6 इसमें क्या करना है? ऐड। तो शनिवार में 6 जब हम ऐड करेंगे तो ऐसे शनिवार के बाद आप चाहे 6 ऐड कर लो, चाहे एक दिन माइनस कर लो। तो अगर शनिवार से एक दिन हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके सामने कैलेंडर का कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें दिन और माह जो है आपका कॉमन है, तो ये वाला मेथड अप्लाई कर लीजिएगा कि कितने वर्षों का गैप है। अगर सिंपल गैप है तो कर लेंगे, अगर लीप वर्ष है तो उसमें एक्स्ट्रा एक ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ, जितनी बार लीप वर्ष मिलेगा उतनी बार एक 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 ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है ये भाई साहब मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जहां पे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन पूछा ना गया हो, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित ये प्रश्न पूछा ना गया हो। होता बहुत आसान है पर आप गलत करते हो, लेकिन तरीका बढ़िया बताएंगे, समझो। देखो यहां पर कह रहा है कि पी का अर्थ गुणा है। भाई साहब पी का अर्थ गुणा है, तो जहां पी है उसका मतलब क्या है? गुणा। तो यहाँ पर P है, इसको हमने क्या बना दिया सर? गुणा बना दिया। यहाँ पर P है, इसका मतलब क्या बना दिया सर? गुणा बना दिया। Q का अर्थ भाग है, तो Q यहाँ पे है कहाँ सर? यहाँ पे है। तो Q का अर्थ हमने क्या बना दिया सर? भाग बना दिया। अब ये भाग हो गया। उसके बाद R का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे R है, हमने इसको बना दिया सर प्लस बना दिया। यहाँ पर R है, हमने इसको क्या बना दिया? प्लस बना दिया। यहाँ पर S दिया गया है, S का अर्थ क्या है? माइनस, तो हमने माइनस बना दिया। अब ये देखो प्लस है, भाग है, गुणा है, घटाव है। जब आपके सामने कभी भी ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण आता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें दी गई हो, तो सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना है। एक नंबर पे भाग करो। तो भाग कहाँ है सर? इसमें। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 94 + 16। अच्छा 16 को अगर हम भाग करते हैं 2 से, तो 2 8 16 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 7, माइनस हो जाएगा 64, प्लस हो जाएगा 13, और अब की बार देखो यहाँ पर गुणे हो जाएगा 2। पहले भाग सॉल्व करना है, उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है? गुणा। तो गुणा करेंगे 8 सत्ते हो जाएगा 56। देखो 94 + 56 - 64 और 13 दूने कितना हो जाएगा? 26। पहले भाग करना, फिर गुणा करना, उसके बाद जोड़ना, और सबसे लास्ट में आपको घटाना है। तो जोड़े, देखो जहां जहां प्लस है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस जोड़ना है। तो 6 4 10, 10 6 क्या होगा? 16। इकाई अंक आपका कितना हो गया? 16 हो गया। और 4 माइनस करना है। अगर 6 से 4 माइनस करेंगे भाई साहब तो आपका इकाई अंक कितना आएगा? 2। तो लास्ट में कहाँ पे 2 है सर?
यहाँ पे 2 है ऑप्शन नंबर डी में। तो अगर इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा 112 आएगा। थोड़ा सा आपको अप्रोच लगाना है, एग्जाम हॉल में आपका टाइम भी बचाना है, तो आपको यूनिट डिजिट का सहारा लेके इस सवाल को सॉल्व करना है। आप 94, 56 और जो है 26 को आप क्या करना पड़े, जोड़ लीजिएगा और 64 माइनस कीजिएगा, 112 ही आएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है भाई साहब। अब यहाँ से थोड़े बढ़िया बढ़िया सवाल है, तो अब यहाँ से तो क्लास आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देखो ये आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ना। आप ये मान के चलो कि 80% बच्चे जो है सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपने 1 मिनट की मेरा यह सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इस सवाल को आप 10 से 15 सेकंड के भीतर सॉल्व करना सीख जाओगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, लेकिन आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो उसने क्या बोला है कि 6 मित्र अमित, भुवन, चांद, डेविड, एमिली और फ्रेडरिक एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। कितने लोग हैं? 6 मित्र हैं। अच्छा भाई साहब, ये 6 मित्र हैं, लेकिन बैठे कैसे हैं सर? ये सभी लोग बैठे हैं अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब एक गोला है, सभी लोग अंदर की तरफ मुख करके बातें कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर व्यक्ति देखो, अगर व्यक्ति का मुख ऐसे है तो जो आपका दायां होगा वो इसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो इस व्यक्ति का बायां होगा। अगर मुख उसका ऐसे है, नीचे की तरफ है, मतलब आपके विपरीत है, तो आपका दायां इधर पड़ता है ना, लेकिन इस साइड उसका बायां पड़ेगा। आपका दायां इधर पर, आपका बायां इधर पड़ता है ना, लेकिन इधर उसका दायां होगा। बस इतना सा फर्क है कि जो आपका बायां और दायां समझ गया वो सवाल को कर लेगा। अब देखो सभी लोग अंदर की तरफ मुख करके देख रहे हैं। कह रहा है ये जो अमित है ना, वो डेविड के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। इस पहले व्यक्ति को हम कहाँ बिठाएंगे? मेरा ये पॉइंट याद रखो डियर फ्रेंड, सवाल कैसा भी हो यहीं से बिठाना, 99% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब अमित को हमने यहाँ पे बिठा दिया सर। अमित जो है ना डेविड के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो जब ऐसा 2 नाम आए ना, डेविड का बायां मतलब अमित का दायां, तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, दायां तो हमारा इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब डेविड हमारा ऊपर बैठा है। ठीक है, हाँ। अब डेविड के वो देखो बाईं तरफ से जो है अमित तीसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है कि डेविड जो है भुवन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो भुवन के ठीक दायां, अगर यहाँ पर भुवन को बिठा तो फिर तो इसका बायां हो जाएगा। तो मतलब हमने भुवन को यहाँ पे बिठाया, यहाँ पे, तो भुवन के ठीक दाईं ओर आपका कौन बैठा है? डेविड बैठा है। कह रहा है कि भुवन एमिली के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एमिली का बायां मतलब भुवन का दायां, तो भुवन का दायां तो इस साइड जाएगा। दूसरे स्थान पर ये भाई साहब आपकी कौन हो जाएगी? एमिली हो जाएगी। तो एमिली के बाईं ओर से पहला दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? भुवन बैठा है। देखो कह रहा है कि चांद जो है फ्रेडरिक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। चांद फ्रेडरिक का दायां, अगर आप चांद को यहाँ पे बिठाते हो तो फ्रेडरिक का ये तो बायां हो जाएगा। तो हमने कहा चांद को हमने यहाँ पे बिठा दिया और फ्रेडरिक को हमने यहाँ पे बिठा दिया। तो फ्रेडरिक का देखो पहला स्थान दूसरा स्थान, अब चांद जो है फ्रेडरिक के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है कि अमित के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? अमित का दायां, दाएं स्थान से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई साहब? भुवन। भुवन कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई डियर फ्रेंड्स? तो इसी तरीके से आप सवाल लगाइएगा। एक भी प्रश्न आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कल वाला आपका सवाल गलत नहीं होगा। देखो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई साहब। हाँ, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे चलते हुए चले जाइए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो उसने बोला है कि 7 छात्रों पवन, अमन, रमन, समन, तन्मय, उमंग और विक्रम ने कुछ परीक्षाएं दी हैं। किन्हीं भी 2 छात्रों के अंक जो है समान अंक नहीं मिले हैं। ये देखो कह रहा है कि विक्रम को पवन से अधिक अंक मिले हैं। हमने कहा ये विक्रम हो गया भाई साहब, ये विक्रम है, विक्रम को पवन से ज्यादा, हाँ तो हमने जिधर को मुंह खोल दिया इसका मतलब इधर बड़ा, तो विक्रम को जो है पवन से ज्यादा अंक मिला है। अच्छा, पवन को अमन से अधिक अंक मिला है। ये पवन जो है किससे ज्यादा अधिक अंक प्राप्त किया है? अमन से ज्यादा अधिक अंक प्राप्त किया है। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। देखो 1 2 3
4, 5, 6, 7 लोग हैं। उसने कहा रमन और तन्मय ने सबसे अधिक और सबसे कम अंक हासिल किए हैं। देखो रमन जो है सबसे अधिक, तो अगर ये 7 लोग थे, हमने कहा ये रमन है, इसने क्या किया, सबसे ज्यादा अंक हासिल किया है, और ये आपका तन्मय है, ये सबसे कम अंक हासिल किया है। बात समझ आई? देखो उमंग को मिले अंक केवल रमन के अंकों से कम थे। ये जो उमंग है ना, इसको केवल रमन से कम अंक प्राप्त किया, बाकी सबसे अधिक है। तो यहां पर आपका हो गया उमंग, देखो ये रमन से कम है, बाकी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। कह रहा है कि सनम के अंक सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक थे, तो सबसे कम तो तन्मय है, उससे अधिक क्या हो जाएगा, सनम हो जाएगा। तो मतलब सनम को केवल किससे, तन्मय से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बाकी ये 3 लोग हैं, तो आपका ये हो जाएगा पवन, ये हो जाएगा अमन, ये हो जाएगा विक्रम। कह रहा है किसके अंक पवन और सनम के बीच हैं। भाई साहब ये आपका हो गया पवन और ये हो गया सनम। हाँ, तो पवन और सनम के बीच में कौन बैठा है? आप बोलोगे सर ये तो बैठा है अमन। तो किसके अंक जो है पवन और सनम के बीच में है? अमन के अंक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है तो फटाफट एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है ब्लड रिलेशन का। यह प्रश्न आपको बहुत ज्यादा फंसाता है, मेरे बहुत सारे भाई बहन इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है जानते हो? यहाँ पर ABCD दिया जाता है और यहाँ पर XYZ दे दिया जाता है, इसलिए आपका सवाल सॉल्व नहीं होता और गलत कर देते हो। पहली बात याद रखिएगा, आपको ABCD से नहीं मतलब, आपको इसमें जो प्रतीक दिए गए हैं ना, जो सिंबल दिए जाएंगे ना, उससे मतलब है। मतलब ये हैशटैग @ ऐड एंड उसके बाद %, इससे हमें मतलब है। तो चलो सर बताते हैं। देखो कह रहा हैशटैग का अर्थ है एज बी का भाई है, तो यहाँ पर @ कहाँ है सर? यहाँ पे। इसका मतलब है कि पहला वाला व्यक्ति जो है ना, वो दूसरे वाले का पुत्र है। हमने कहा x जो है वो y का पुत्र है, तो हमने कहा ये जो x है ना सर, ये पुत्र है। पुत्र को मतलब देखो जब भी पुल्लिंग की बात करेगा उसे प्लस दर्शाइएगा। ठीक है, ये x जो है पुत्र है, किसका पुत्र है सर? y का पुत्र है। एंड का अर्थ है कि a b की पत्नी है। ये y जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है सर? ये y किसकी पत्नी है? z की पत्नी है। अच्छा, हैशटैग का अर्थ है कि a b का भाई है, मतलब ये जो z है ना, ये भाई है, किसका भाई है सर? यू का भाई है। एंड का अर्थ है ये भाई पत्नी है, किसकी पत्नी है? आप बोलोगे सर W की पत्नी है। एंड यहाँ पर देखो एंड @ है। @ का अर्थ क्या है कि ये जो W है, देखो @ का अर्थ है A B का पुत्र है। ये जो W है ना, ये पुत्र है, किसका पुत्र है सर? V का पुत्र है। कह रहा है कि U V से किस प्रकार संबंधित है? ये जो U है ना, वो V की क्या लगेगी या लगेगा? तो माइनस है, मतलब लगेगी। तो V की क्या लगेगी सर? ये हम है, ये हमारा बेटा है, और हमारे बेटे की जो पत्नी है वो हमारी क्या लगेगी? उसे हम बोलते हैं सर बहू रानी। हाँ, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट और सबसे तगड़े सवाल पर, जिसका जवाब मेरे बहुत सारे भाई बहन नहीं दे पाते हैं। मात्र 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे डियर फ्रेंड्स, और पूरा लुप्त संख्या आपकी जुबान पर रट जाएगा। तो चलो मेरी बात को ध्यान से समझो। यहां पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करना है। तो ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है आपके सामने एक स्क्वायर वर्ग दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जब भी वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ज्ञात करना होगा, हम 3 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना है। 9, 11, 8, 6, 8, 3 बड़ी संख्या 45, बड़ी संख्या 57। इसका मतलब है कि ऊपर से हमें नीचे की तरफ सॉल्व करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है, तो देखो 9 और 6 से 45 बनाना है, तो हम क्या क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं सर, तो सबसे पहले हम उसे हाईलाइट कर लेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है। तो सवाल किधर सॉल्व करना है? नीचे की तरफ। 9 और 6 से 45 बनाना सर, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। देखो आप सोचोगे 9 6 15 3 45, 11 8 19, 19 3 आपका कितना हो जाएगा?
57 हो जाएगा। बात समझ आई? तो आप बोलोगे सर 9 6 आपका हो जाएगा 15, 9 6 15, 45 बनाना है, 15 तियां कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 11 8 कितना हो जाएगा सर 19, 19 तियां कितना हो जाएगा सर 57 हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा सर 11, 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, ये 3 किस लॉजिक से आया है ये बात समझना है। देखो 9 और 6 को जोड़ा 15, 9 से 6 को माइनस किया 3, 11 8 को जोड़ा 19, 11 से 8 को माइनस किया 3, तो 8 और 3 को जोड़ा 11, 8 से 3 को माइनस करेंगे सर हो जाएगा 5, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 55 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए। और ज़रूरी बात आपको बता दें डियर फ्रेंड्स कि कंप्लीट रीजनिंग हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पेड क्लास यूट्यूब पर फिर से एक बार 0 लेवल से पढ़ाने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। 2-4 दिन में आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट रीजनिंग को आप सीखते हुए चले जाइएगा, ठीक है। और दूसरी बात, एसएसपी क्लासेस 563 नोट कीजिए, इस चैनल का नाम एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से ये हमारा दूसरा चैनल है, जिसपे हम 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो में रीजनिंग का एक चैप्टर एकदम 0 से टॉप लेवल तक, एकदम एडवांस लेवल तक के सवालों को 10 से 15 मिनट में कवर कराने का प्रयास करते हैं। तो एसएसपी क्लासेस 563 के चैनल को आप सभी लोग फटाफट जाइए और उस चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।